आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सहबान कुरैशी है। और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में अहमदाबाद शहर युवा जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और कितने वक्त से जुड़े हुए हैं? मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ पार्टी में, और मैं अभी फ़िलहाल में गुजरात में कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या आप, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? मैं आज आम आदमी पार्टी में से राजीनामा देने जा रहा हूँ, मेरे सारे साथियों को लेकर। अब रीज़न बहुत सारे हैं, पर इतने सारे तो अपने दे भी नहीं सकते आपको, पर मैं सिर्फ कुछ पॉइंट दूंगा। जैसे कि एक मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है डिमोलेशन का। जैसे कि मुस्लिम एरिया के अंदर जब भी डिमोलेशन होता है, जैसे कि सरखेज में हुआ, सबसे बड़ा डिमोलेशन पूरे गुजरात के इतिहास के अंदर चंडूला का डिमोलेशन हुआ है, सबसे बड़ा डिमोलेशन। और चंडूला के डिमोलेशन का मुद्दा हमने हमारी पार्टी में आगे रजू किया था। जब हमारी सर्किट हाउस पे मीटिंग थी, सर्किट हाउस पे हमारे प्रदेश के नेता थे और बड़े बड़े नेता मौजूद थे वहाँ पे। हमने उनके सामने बात रखी थी कि अभी फ़िलहाल में डिमोलेशन चल रहा है चंडूला के अंदर, मुस्लिम विस्तार है, अपने विपक्ष में है, तो अपने एक बात है कि अपने को आवाज़ उठानी चाहिए मुस्लिम के लिए, क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी डिमोलेशन चल रही है। वहाँ पे 12,000 से ज़्यादा मकान टूटे हैं। अब पार्टी ने उसके ऊपर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनका सरखेज के अंदर अभी कुछ दिनों पहले सरखेज में भी डिमोलेशन हुआ है। तो उसके अंदर कैसा था कि 264 के आसपास मकान है, कुछ 260 प्लस उस मकानों का डिमोलेशन था। हमारे प्रदेश प्रमुख जो थे उनसे हमने रजूआत की थी कि 260 के आसपास मकान है सरखेज के अंदर जो डिमोलेशन होने वाले हैं। अब प्रदेश के नेता का मतलब एक बनता है कि उसको पार्टी के कार्यकर्ता है, तो उनको अगर उनके ही मकान टूट रहे हैं तो उनको वहाँ पे आके कुछ भी करना चाहिए, मुस्लिम के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जितने भी पूरे गुजरात के अंदर जहाँ भी मुस्लिम एरिया में डिमोलेशन हो रहा है, पार्टी वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब छोटी सी बात एक ऐसी है कि जहाँ भी मतलब नॉन मुस्लिम एरिया के अंदर डिमोलेशन होता है, चलो डिमोलेशन तो छोड़ो, जहाँ भी नोटिस भी दी जाती है वहाँ भी नेता पहुँच जाते हैं और जाके मतलब कुछ भी करने की कोशिश करते हैं कि मतलब रुक जाए वहाँ पे डिमोलेशन। तो ऐसा क्यों किया जाता है पार्टी की तरफ से? अब सर्वधर्म समान है। अब हम भी मतलब किसी को मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि जैसे कि 2 मिनट रुका दो। हम भी मतलब ऐसा नहीं चाहते कि किसी हम एक धर्म की बात करें सिर्फ, पर मुद्दा ये है कि मुस्लिम विस्तार के अंदर अब आपको इलेक्शन लड़ना है, मुस्लिम विस्तार के आपको लोग चाहिए, मुस्लिम के आपको वोट चाहिए, तो क्यों आप मुस्लिम विस्तार के अंदर काम नहीं कर रहे? क्यों आप? आपके साथ में कितने लोग और इस पार्टी को छोड़ने वाले हैं? मेरे साथ में अभी ज़्यादातर लेडीज़ है और बहुत सारे लड़के हैं जो कार्यकर्ता भी है और मतलब सोशल वर्कर भी रह चुके हैं। अब ये सब क्यों छोड़ रहे, मतलब आपकी जो नाराज़गी है ऊपर, यानी जो आपके ऊपर जहाँ जहाँ आपने बताई कि भाई जिस वजह से नाराज़गी है, प्रदेश प्रमुख के ऊपर भी जाके आपने ये कंप्लेंट की? जी, हमने बात की है कि, पर वो उसमें कैसा होता है कि हम अगर ग्रुप के अंदर कुछ भी करते हैं, ग्रुप के अंदर अब हम लोग की बात मतलब बाहर ज़्यादा आगे तक पहुंच नहीं सकती। हम ग्रुप के अंदर डिबेट करते हैं, ग्रुप के अंदर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को ग्रुप में से ही निकाल दिया जाता है। जैसे कि किसको आप रजूआत की थी और ये काम? जैसे कि ईसुदान भाई गढ़वी है, उनको हमने रजूआत की है और मौखिक रजूआत की है उनको। और सर्किट हाउस में जब हमारी मीटिंग थी तो हमने ईसुदान भाई गढ़वी को वहाँ पे रजूआत की थी। ब्रिजराज भाई सोलंकी जो युवा के प्रमुख है पूरे गुजरात में, उनसे रजूआत की थी। और गोपाल राय जी जो अभी गुजरात प्रभारी जो बन के आए हैं, उन्हें भी हमने रजूआत की थी, पर उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं है। तो आपकी मांग क्या है? आप यानी छोड़ोगे पार्टी? हम पार्टी छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं मेरे विस्तार के लिए कुछ काम नहीं कर सकता, मेरी पार्टी अगर मेरे विस्तार के लिए कुछ आगे नहीं आती, मेरे लोग मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम के लिए मतलब आगे आया हूँ काम करने के लिए, मेरे पूरे विस्तार के लिए, अगर मेरे विस्तार की पब्लिक के लिए अगर पार्टी कुछ एक्शन नहीं लेगी तो मेरे को वो पार्टी में रहकर कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं आज आम आदमी पार्टी से राजीनामा दे रहा हूँ, मेरी पूरी टीम को, मेरे सारे साथियों को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम मलिक मोहम्मद राहिल है और पहले मैं आम आदमी पार्टी में था, लेकिन मेरे को रिज़ाइन दिए हुए 1 महीना हो चुका है। आपने रिजाइन दिया? मैंने रिज़ाइन इसलिए दिया था कि उसके बहुत ही सारे मुद्दे हैं। जैसे पहला तो डिमोलिशन था, और दूसरा है कि हम जब पार्टी में जुड़ते हैं तो उसका रीज़न होता है कि हम हमारे एरिया में जो मुस्लिम बस्ती है उसके लिए हम एक आवाज़ बने,
एक आवाज़ बन के और पार्टी में हम जॉइंट हो गए, क्योंकि कुछ भी काम होते हैं मुस्लिम बस्ती के तो वो मोस्ट ऑफली नहीं होते हैं। तो जैसे जब पार्टी नई नई दिल्ली में जीत कर आई थी तो वो सर्व धर्म की बात करती थी, तो हम लोगों को उस टाइम पे अच्छी बात लगी थी, तो हमने पार्टी में जॉइंट हुए थे। पार्टी में बहुत सारा काम करा, लेकिन पार्टी की रियलिटी हम लोग को धीमे धीमे मालूम पड़ी कि पार्टी में चलता क्या है एक्चुअली में। जब हम लोग को काम करने बुलाया गया, मिले, तो हम लोग ने बहुत सारा काम किया, सारे काम किए। जैसे गोपाल इटालिया जब युवा अपने गुजरात प्रदेश के उप प्रमुख है, तब से मैं जॉइंट था आम आदमी पार्टी में। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो हम लोग को बुलाया गया, लेडीज़ का संगठन हम लोगों ने दिया उन लोग को, हर जगह पर हम लोग काम के लिए गए, हर तरीके से हुआ। लेकिन जब वहाँ से दिल्ली से कोई भी यहाँ पर आता था, जब संवाद होता था, केजरीवाल जी आते थे, कोई भी मंत्री आता था, लेकिन ओनली फॉर वो लोग हमारे को काम के लिए और भीड़ भेगी करने के लिए बुलाते थे। हमने उनसे रजूआत की कि हम लोग को उनसे पर्सनली मिलना है, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं हुई। जैसे एक टाइम पर ऐसा भी हो चुका था, जैसे सिंधु भवन के ऊपर जब आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी थी कि हम लोग हमारी सरकार बनेगी तो हम बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उसका संवाद था सिंधु भवन के ऊपर। तो वहाँ हम लोग लेडीज़ संगठन मतलब मोस्ट ऑफली ऐसे 4 से 5 बसें भरकर हम लोग वहाँ पर गए थे। तो जो महिलाएं मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे तो जो महिलाओं ने वहाँ पर बुर्खा पहना हुआ था, हिजाब बांधे गए थे, तो जो संदीप पाठक है आम आदमी पार्टी के जो सब में मेन लीडर है, उनकी टीम द्वारा हमारी लेडीज़ों को कहा गया था कि आप बुर्खा उतार दीजिए, अगर आपने बुर्खा नहीं उतारा तो अंदर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये ऐसा क्यों? जब बात सर्वधर्म की पार्टी करती है तो फिर ऐसा क्यों होता है? उसी वक्त विरोध आपके द्वारा करने में उसी वक्त हमारे द्वारा बातचीत करने में भी आई थी। उसी वक्त हमने बात भी करी थी उनकी टीम से, और जो भी मेन टीम के लीडर थे उनसे भी बात की गई थी। लेकिन उस टाइम पर इलेक्शन का माहौल था और हमारे पीछे पब्लिक का सपोर्ट भी था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर गए थे, वो हादसा हमारे इतने सारों के बीच में ही हुआ था। अगर हम पब्लिक को बोलते तो उस टाइम पे बहुत गलत दिख जाता, हमारा इफेक्ट भी गलत दिखता कि ये लोग ही मतलब आम आदमी पार्टी के अभी इतने वफादार कार्यकर्ता है, वो भी एकदम से ये लोग को क्या हुआ। तो उस टाइम पर हमारे ऊपर भी एलिगेशन लगते कि मतलब ये जो दूसरी पार्टी ने इन लोग को ऑफर दिए, ये ऐसा वैसा बहुत सी एलिगेशन लगते। जैसे अभी बात की जाए तो जैसे आतिशी जी आए थे, जो आतिशी जी यहाँ पर आए थे। फिर जब दिल्ली में शैली ओबरॉय जी मेयर बने थे, वो भी उन्होंने भी अहमदाबाद का दौरा किया हुआ था, तब भी हमारी एक ही ओहदेदार है रमीला बेन ढाबी करके, वो भी हाल कांग्रेस में ज्वाइन कर दिया है उनको। तो उनके स्वागत के लिए उनको बुलाया गया, फिर उन्होंने बोला मेरे उनसे मिलना है, तो उनको घर भेज दिया, बोले नहीं आप बोले यहाँ नहीं मिल सकते इनसे। तो जब इतने सारे कार्यकर्ता ऐसे वफादार कार्यकर्ता है जो काम किए जाते हैं, तो फिर उनको इस तरह से करते तो फिर पार्टी में रहने का कुछ भी मतलब नहीं है। पार्टी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती। जैसे आज की बात देख ली जाए, लगभग मेरे ख्याल से अपने फतेहवाड़ी में एक मीटिंग भी हैगी, सदस्य जोड़ो अभियान, वो मीटिंग हैगी, लेकिन जो वो मीटिंग का उन लोगों ने बैनर बनाया हुआ है ना, उसमें एक भी स्थानिक होद्देदार या नेता कोई भी नहीं है, सब दूसरे लोग के ही है। तो जब तुम्हारे वो एरिया में आना है, वो एरिया में मीटिंग करनी है, वहाँ के वोट चाहिए, तुम्हारे को मख्तमपुरा के वोट चाहिए, मख्तमपुरा की पब्लिक को तुम्हारे साथ में चाहिए, तो फिर ऐसा तुम लोग क्यों करते हो? जब तुम एक जगह पर जाते हो, एक जगह पर अगर तुम जाते हो और वहाँ के हर जगह पर तुम मीटिंग करते हो, तो वहाँ के स्थानिक के तो तुम कम से कम फ़ोटो डाल सकते हो ना। जिनके फ़ोटो नहीं है उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिनके फ़ोटो नहीं है उन लोग को ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं है कि अभी उन लोग को यूँ लगता है जैसे अभी हम पार्टी में है, हमारा पीछे कोई भी नहीं है, हम लोग रेस में सब में आगे चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी में कोई रेस में है ही नहीं। जैसे वो पार्टी के लिए फिक्र करके वो विरोध नहीं नोंधाते और आपके द्वारा विरोध करने में आया, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? जैसे ये विरोध की बात की जाए तो हमारे अंदर काबिलियत है, और हमारे काम करना है, हमारी कौम का हमारे काम करना है। हमारे को कुछ भी नहीं पड़ी कौन सी पार्टी हमारे मैंडेट देगी नहीं देगी, वो अभी तक हमारे वो भी सवाल है कि कौन सी पार्टी हम लोग को ज्वाइन करनी है नहीं करनी, वो भी एक दो मतलब वो भी अभी बात की बात हैगी। लेकिन हमारे को ओनली फॉर हमारी जो कौम है, हमारी कौम की आवाज़ बनना है। जब ऐसी पार्टी हमारी कौम की आवाज़ हमारे को बनने नहीं देती, हमारे मुद्दे नहीं उठाने देती, तो ऐसी पार्टी को हम मैंडेट देते ना, तो भी हम वो मैंडेट फाड़ के फेंक देते, और ऐसी पार्टी में ज्वाइंट होना ही वो हमारे सब में बड़ी भूल गिनाएगी। और भी कितने लोग रिजाइन देने के पार्टी में? और से बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये भाई ने कहा, इन्होंने भी कहा, बहुत दूसरे भी 2-3 ने। अभी बारिश का टाइम था, अभी बारिश गिर चुका है, तो मोस्ट ऑफली कोई भी आ नहीं पाए ज़्यादा से ज़्यादातर लोग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं।